गृह जिले की भौगोलिक स्थिति। तो यदि आपको जनरल क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाते हैं तो वो क्या क्या बन सकते हैं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट से तो यानी कि सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने ही है, लेकिन आपसे भी यानी कि पूछ लेते हैं तो आप मना नहीं कर सकते कि साहब नहीं नहीं ये आपने क्या राग लाभ दिया। भाई आप जिले के हैं तो जिले की आपको यानी कि क्या होना चाहिए, भौगोलिक यानी कि जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक आपको परिचय आपका जानकारी में आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या बिंदु आएंगे। तो सबसे पहले आपकी स्थिति क्या आएगा, स्थिति की लोकेशन कहां पर है आपके जिले की। जैसे आप मान लीजिए मुरैना जिले के हैं तो आपका सीधा सीधा यहां से स्टार्ट होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं? यदि आप मुरैना जिले के हैं तो आपका सीधा सीधा एक शुरुआत कहां से करेंगे कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित, क्योंकि नॉर्दर्न पॉइंट जो है ना आपका एमपी का कहां पर है, मुरैना जिले में है। जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी पर रहने के पॉइंट है हमारा, क्योंकि इधर एमपी और उधर राजस्थान है। तो क्या मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित जिला मुरैना, ठीक है। तो ये स्थिति, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश मतलब आपके मुरैना जिले की सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। साथ ही इसके यानी कि मध्य प्रदेश के भिंड और कौन कौन से जिले, श्योपुर और ग्वालियर जिले से सीमाएं लगती हैं। तो ये स्थिति आपने बता दी। अब ये आपका जनरल उसमें आ जाएगा। अब ज्योग्राफी में कैसे चला जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। वहां पर स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा कि उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, यहां पर देशांतर और अक्षांतर, अक्षांश लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसको स्थिति बताना पड़ेगी। तब उसका करेक्ट आंसर होगा। आपके लिए ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को तभी करेक्ट नहीं किया जाएगा, पूरा माना जाएगा आंसर कि उसने किया है कि यदि वो अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं की स्थिति बताएगा, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना परिचय देना, मतलब ये बताना है कि यदि आपकी किसी भी दूसरे स्टेट से सीमाएं टच कर रही हैं तो वो आपको बताना है, और आसपास के जिलों की सीमाएं बतानी है, बस इतना आपको स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आपका एरिया कितना है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर जिले का अपना अपना एरिया होता है, और इसमें ये भी दो फैक्ट आप ध्यान दे लीजिएगा कि एरिया कितना है और एमपी के एरिया में उसका परसेंट कितना है, समझ रहे ना, कि एमपी के एरिया का परसेंट कितना है। देखिए जिन जिलों के मैंने वीडियो डाले हैं उनमें सारे में मैंने बता दिया है कि एरिया इतना ही है, और इस मतलब मध्य प्रदेश के इस जिले का एमपी के एरिया में इतना यानी कि भाग है, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसमें आएगा क्या, इसके बाद इसकी जलवायु क्या जाती है, जलवायु। तो हर जिले की एक क्लाइमेटिकल अपनी स्थिति होती है, तो वो आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग बताना है। जैसे कोई इंदौर का है तो वो यानी कि इंदौर का, उज्जैन का, देवास का लगभग एक जैसा क्लाइमेट होगा, क्योंकि मालवा का एरिया है वो सम जलवायु वाला है। और यदि आपके चंबल का कोई है तो वो एक जैसा ही लगभग होगा, जैसा भिंड का है वैसे मुरैना का है, लगभग उसी टाइप का ग्वालियर का, उसी टाइप का श्योपुर का होगा। यानी कि यहां पर कैसी जलवायु है, क्यों भाई, इस एरिया की कैसी जलवायु है, मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे। मतलब आपका एक ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है यहाँ का। मतलब दोनों चीजें क्लाइमेट में रहती है, मतलब एक्सट्रीम रहती हैं। मतलब गर्मी भी धमाकेदार है ना, कि एकदम आदमी जल जाए आकर के, कहाँ फंस गया बोले आकर भिंड मुरैना में या ग्वालियर में, है ना। और ठंड पड़ेगी तो कड़ाके वाली दिल्ली वाली सर्दी यहाँ पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि ये जिस रीजन में है वहां पर लगभग एक जैसा जलवायु रहती है, वो आपकी जिले की जलवायु को दिखाती है, ठीक है। तो यहां पर आपका
जलवायु का टाइप कैसी है वो, फिर आपका वर्षा है ना। यदि हम बात करें वर्षा में तो आपका जैसे भिंड है, तो भिंड जिले में यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। अब यदि और स्पेसिफिक हो जाएंगे वो, कि वो आपसे पूछ लेंगे कि भिंड जिले में भी वर्षा सबसे कम कहां होती है। हाँ, गोहद में भी आपका मऊ तहसील में, मऊ का एरिया है ना, गोहद में भी पर्टिकुलर, मतलब बहुत स्पेसिफिक उस एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। तो ये यानी कि आपका आपसे भिंड वाले से पूछा जाएगा, ये नहीं कि साहब यानी कि आपसे कहीं दूसरे के रहने वाले हैं जिले के, तो वो ये कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट हुआ तो ही आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, भिंड के हैं तो बिल्कुल जरूर पूछा जाएगा आपसे। और पड़ोस के यदि मुरैना के हैं, ग्वालियर के, तो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास के जिलों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कोई नर्मदापुरम का है ना, और या वो आपका शहडोल साइड का है या अनूपपुर साइड का है, तो ये वाला जो रीजन है ना वो अधिक वर्षा वाला आ जाता है। बालाघाट मतलब आपका पूर्व से लेकर के और दक्षिण पूर्व का और पूरा निके दक्षिण तक का ज्यादा वर्षा वाला हो जाता है। पश्चिमी एरिया है कम वर्षा वाला हो जाता है। तो उसी पैटर्न पर यानी कि वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका तापमान, टेम्परेचर के बारे में आपसे चर्चा हो सकती है, मोटी मोटी चर्चाएं होंगी। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मिट्टी। तो आपको के जिले में जिस प्रकार की मिट्टी है वो उस पर चर्चा हो सकती है। पूछ लिया उन्होंने कि भाई आपके इंदौर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मालवा एरिया है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर यानी कि और मालवा में काली मिट्टी होती है तो इंदौर में भी काली मिट्टी होगी। मान लीजिए आप ग्वालियर के हैं, तो आपको पता है कि ग्वालियर चंबल रीजन में या एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यानी कि यहां पर भी क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। तो कई बार क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा अनुमान पर भी हमें आंसर दे सकते हैं, यदि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि वो यानी कि आपको पता है कि इस रीजन में पूरे में ये है, तो वो रीजन से अलग तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहां पर नहीं उसी प्रकार की सॉइल होगी, पूछा जा सकता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। यदि बघेलखंड में मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है शहडोल है, तो शहडोल या जो आपका अनूपपुर है, उमरिया है ना, ये डिस्ट्रिक्ट आपके बघेलखंड के आते हैं। तो आपको मालूम है बघेलखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पर भी यही मिट्टी होगी। तो इस टाइप से यानी कि आपको कई बार क्या होता है कि आंसर क्लू के बेसिस पर यानी कि अपने थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब मिट्टी है तो मिट्टी में फसलें पैदा होंगी। तो आपका फसलों से संबंधित, कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार की खेती होती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो निश्चित तौर पर यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में खरीफ और रबी और जायद फसलें होती हैं। अब इसमें एरिया वाइज भी यदि आपको थोड़ा सा नहीं है, मतलब आप बहुत ज्यादा शहरी टाइप के हैं, है ना, आपने कुछ पता ही नहीं है, शहरों में रहते हैं तो गाँव के एरिया की, तो ये तो पता है कि भैया आपके यहाँ ये मोटा मोटा जो है, कभी आते जाते भी आपने देख लिया हो कि बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, तो वही बाजरे के ही होंगे, है ना। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है तो वो चना ही होगा। तो ऐसा कुछ अंदाज तो थोड़ा बहुत लगा ही सकते हैं, और नहीं है तो आपको नहीं पता होनी चाहिए भाई हाँ हमारे इस जिले में ये फसलें होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी जो भी स्पेसिफिक फसल है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। मोटी मोटी फसलें, है ना, जैसे मालवा एरिया है तो मालवा में आपका सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होती है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका बालाघाट है ना, सिवनी है, तो छिंदवाड़ा है, यहाँ पर क्या होता है, चावल की फसल ज्यादा होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका जैसे भिंड मुरैना है, चंबल एरिया है, तो वहां पर सरसों बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपको स्पेसिफिक यानी कि जो उस एरिया की फसल है वो तो कम से कम आपके जिले की होगी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल जो क्वेश्चन सभी से बनते हैं। इसके बाद आपका उद्योग धंधे क्या है वहां पर, भाई निश्चित तौर पर यह है कि जहां जैसा आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, जैसा आपका कच्चा माल उपलब्ध होगा, उसी प्रकार के यानी कि वो आपकी इंडस्ट्री होगी। तो
एमपी में एक अच्छी बात है कि सभी प्रकार का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि यहां पर खनिज भी है, यहां पर आपके वन भी है, और यहां पर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। तो ये ही मेन जो होते हैं आपके किसी भी इंडस्ट्री के लिए मेन इनके रॉ मटेरियल हो सकता है। तो वो सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। तो आपके जिले में कोई ना कोई चीज ऐसी होगी कि जिसके बेसिस पर यानी कि आपका वहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही होगी। तो वो इंडस्ट्री के लिए यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप भिंड के रहने वाले हैं तो आपसे मालनपुर औद्योगिक केंद्र है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। यदि आपको धार जिले के रहने वाले हैं तो वहां पर यानी कि पीथमपुर आपका उस जिले में क्या आता है, औद्योगिक केंद्र है, पूछा जा सकता है। जैसे आपको देवास जिले में है तो देवास में अपने आप में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ऐसे अलग अलग यानी कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां के बारे में आपसे चर्चा स्पेशली हो सकती है। ठीक है, अब आपके भौगोलिक उसमें एक चीज कवर करती है, वो आपका है खनिज। यानी कि किस प्रकार के आपके एरिया में खनिज पाए जाते हैं। तो वो आपको ये पता है कि एमपी में सबसे ज्यादा टाइप के खनिज पाए जाते हैं, तो कोई ना कोई खनिज तो पाया जाता होगा, है ना। जैसे भिंड मुरैना में कोई खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन रेत इतना पाया जाता, खूब पाया जाता है। उसका अवैध उत्खनन भी हो रहा है, प्रशासन के लिए बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर बहुत सारे निगे इसी वजह से क्राइम हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है। और जहां पर निगे आपका जैसे साउथ में हम चले जाएं तो बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है ना, तो काफी अच्छा यानी कि माइंस वहां पर मिलता है। इधर आप यानी कि वेस्टर्न एरिया में चले जाएं तो आपका कोयल माइन वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो ये आपका यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपका माइंस वहां पर होगा, तो वो खनिज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक मोटी मोटी आपकी भौगोलिक जानकारियां इससे बनती है।